हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में जो 69th बीपीएससी पीटी होने वाला है 30 सितंबर को, उसके जो बचे हुए दिन हैं, ये 12 दिन लगभग बचे हुए हैं। 30 सितंबर को पीटी का एग्ज़ाम होना है। तो हम जानते हैं कि कैसे अभी 12 दिन बचे हुए हैं उसमें तैयारी करें कि आपका सुनिश्चित हो जाए एक सीट। ठीक है, तो इसके लिए हम देखे हैं कि पिछले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे विगत वर्षों में विभिन्न विषय आधारित प्रश्नों का विश्लेषण दिया गया है। इसको देखते हैं कि इतिहास से। इतिहास में 3 विषय पढ़ने होते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए 60-62 में है जो लगभग 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 63 बीपीएससी में 30 क्वेश्चन। 64 में ट्रेंड वही रहा, 30 क्वेश्चन। 65 में 2 क्वेश्चन घटा, ये लगभग 26 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन घटा है। 25 क्वेश्चन 66 में, 27 क्वेश्चन 67 में, और 68 में बीपीएससी जो लास्ट ईयर हुआ उसमें 25 क्वेश्चन है जो पूछा गया था। और ये देखिए भूगोल में, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिलाकर के टोटल है जो लगभग 68 में 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, ये है जो लगभग ऐसे करके पूछा गया है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया क्वेश्चन 12, 12, 8, लगभग इसमें एवरेज है जो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। और सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लगभग 30 जो लगभग फिक्स रहता है, 30 क्वेश्चन। बिहार राज्य विशेष जो पूछा गया उससे क्वेश्चन ये 26, 24, 21, 26, 25, 25, 17 ऐसे है जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो बिहार राज्य विशेष से, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर से, जिसमें बिहार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो जुड़े हुए उससे है लगभग 30 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और गणित का क्वेश्चन कितने होते हैं, तो टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊपर हम देख ले कि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री सेक्शन में। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से चैप्टर से जो इतिहास के हैं, जिसमें आप रिवाइज लास्ट मिनट में कर सकते हैं अभी जो बचे हुए दिन है उसमें। इसकी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे देखिए क्वेश्चन है जो एक दो क्वेश्चन करके मतलब पूछा जाता है। लास्ट ईयर पूछा भी नहीं गया था 2 साल से, तो चांस है कि 63 जो 69वीं पीटी हो रहा है उसमें क्वेश्चन यूरोपीय कंपनी के आगमन से पूछा जा सकता है। और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक से क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था। ये स्टेटमेंट वाइज टाइप के क्वेश्चन रहते हैं या फैक्चुअल रहते हैं। ठीक है, तो उसको आप जैसे आगे हम स्ट्रेटजी बताएंगे आने वाले समय में। ठीक है, इसी वीडियो में हम लास्ट में बता देते हैं आपको स्ट्रेटजी कि कैसे है जो क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और किस तरीके से जो स्टेटमेंट वाइज जो ऑप्शन रहेगा उसको कैसे आगे अटेम्प्ट करके आगे बढ़ना है, और किस तरीके से पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। जनजातीय किसान आंदोलन को देखते हैं कि इससे भी लगभग 4, 1, 3, 1, 2 लगभग 1, 2 क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इससे है जो एक क्वेश्चन है जो अल्टरनेट ईयर पे पूछा जाता है। 1857 का क्रांति से पूछा जाता है, एक दो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इससे है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्रांतिकारी गतिविधियाँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर है जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पहले 67वीं बीपीएससी पीटी में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एवरेज। और गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य है जो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन है जो एवरेज पूछे जाते हैं। श्रमिक आंदोलन जो लेबर मूवमेंट है उससे न के बराबर क्वेश्चन है जो बनते हैं। कांग्रेस अधिवेशन से पूछते हैं कि कहाँ से कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये सारे इससे एक क्वेश्चन है जो लगभग पूछा जाता है। और विभिन्न संस्थाएं और संगठन है, जैसे बहुत सारे जो संगठन बनाए गए हैं उसका, उससे क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन है जो लगभग एक पहले जो 6 क्वेश्चन पूछा भी गया है इससे ज़्यादातर। ठीक है, 4, 2, 2, 6, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, लेकिन बीच में गैप हुआ था, अब है जो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत, एंशेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन है जो अल्टरनेट करके पूछा जाता है, तो अभी चांस है देखिए 2 गैप किया, फिर 2 गैप किया, फिर एक क्वेश्चन है जो इसमें आ सकता है। ठीक है, 69वीं में। वैदिक पीरियड से है जो अल्टरनेट करके पूछता है, एक क्वेश्चन है जो पूछने का चांस रहता है। महाजनपद काल से एक या 2 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो बिहार स्पेशल भी होते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मौर्य काल से ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 2, 4, 1, 2, 1 है जो इस तरीके से क्वेश्चन है जो बढ़ता है, 1, 2 क्वेश्चन बढ़ते रहता है। और गुप्त काल से देखिए 1, 1, 2 क्वेश्चन है जो पूछे भी जाते हैं इससे। और जो गुप्तोत्तर काल है, लेटर गुप्ता पीरियड है, उसमें कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो लेटर पीरियड, गुप्ता पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटर गुप्ता पीरियड में क्या पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल का, और भी जैसे ये सब है जो
कब फायान आया था, कब ये फेंसांग आया था, इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब देखते हैं लास्ट हिस्ट्री के लास्ट सेक्शन, सेकंड लास्ट सेक्शन मध्यकालीन भारत है, उसको देखते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश में क्या है, इससे है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 1 1 3, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अल्टरनेट करके क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं। खिलजी वंश से क्वेश्चन है जो एक बार 2 क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद है जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तुगलक वंश से एक क्वेश्चन है जो 68वीं में पूछा गया तुगलक वंश से। सैयद वंश से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लोधी वंश से न के बराबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, तो एक क्वेश्चन बस पूछा एक बार गया है 64वीं बीसीपीटी में। मुगल काल में एक क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। मराठा से है जो न के बराबर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है। दक्षिण भारत का इतिहास है, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, जैसे दक्षिण भारत के इतिहास को पूछा गया है। और भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन से एक क्वेश्चन है जो पूछता रहा है, लेकिन अब इधर ट्रेंड है जो चेंज कर दिया है। और लेकिन मध्यकालीन लेखक और उनकी रचनाओं से पहले क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन है जो डालता था, लेकिन अब है जो ये देखिए 66वीं 67वीं 68वीं में ब्लैंक कर दिया, तो आगे 69वीं में हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, आप इसको एक बार तैयार कर लीजिए, एक ऊपर से ऊपर देख लीजिएगा लुसेंट से, या फिर हमने भी मध्यकालीन भारत के इतिहास का बुक है, चैप्टर है जो विक्टोरिया का जितना है वन लाइनर कंप्लीट कर दिए हैं, उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में देखते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे कौन कौन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रेमबल प्रस्तावना से क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन है 60 से 62वीं में पूछा गया, और एक क्वेश्चन 67वीं में पूछा गया। तो कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा तो आप है जो बना ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक अगर अच्छा है, प्रेमबल के बारे में पढ़े हैं तो एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा प्रेमबल को। और 69वीं पीटी में है जो पूछा जाने का उम्मीद है अल्टरनेट करके। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट, जो यूनियन टेरिटरी है उससे पूछा गया कितना क्वेश्चन, ना के बराबर पूछा गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स है उससे एक क्वेश्चन है जो अल्टरनेट करके पूछता है, तो इस बार ना के बराबर चांस है। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन नहीं बनाया गया अभी तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से क्वेश्चन है जो बस एक ही बार पूछा गया 60 से 62वीं में। कार्यपालिका से क्वेश्चन है जो देखिए यहाँ से पूछा जाता है 1 2 3 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन एवरेज पूछा ही जाता है। विधायिका से क्वेश्चन, लेजिस्लेचर से है जो 3 क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन, और लगभग 3 क्वेश्चन है जो एवरेज है कि विधायिका से पूछा जाता है, मतलब कि लेजिस्लेचर से। और जुडिशियरी से क्या क्वेश्चन न्यायपालिका से पूछा जाता है, देखिए 1 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से केंद्र राज्य संबंध से एक क्वेश्चन है जो लगभग अल्टरनेट करके पूछता है, देखिए अल्टरनेट करके 2 छोड़ के पूछ रहा है। पंचायती राज से है जो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है जो लगभग पूछा ही जाता है। संवैधानिक संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उससे है जो कभी 1 क्वेश्चन कभी 4 क्वेश्चन तक भी पूछा गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 3 साल से क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो चांस है कि आगे पूछे जाएंगे। संविधानेतर संस्थाएं, ठीक है, जो संस्थाएं वैसे संस्थाएं जो संवैधानिक नहीं है, उससे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया, तो इस बार ना के बराबर चांस है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो देखिए इससे क्वेश्चन पूछा गया है 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो अल्टरनेट करके पूछ रहा है, तो इस बार भी पूछने का एक क्वेश्चन है जो अनुच्छेद से चांसेज है। आप सारे अनुच्छेद देख लीजिएगा। चुनाव एवं राजनीतिक दल, इसमें है जो 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक में 67वीं में पूछा गया था। ठीक है, तो अल्टरनेट करके पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 69वीं में एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आप तैयार करने के लिए आपको हम एडिटोरिया का जो तथ्य संग्रह है उसमें है जो पूरे बिहार के पॉलिटी और जो इंडियन पॉलिटी है एडिटोरिया 5000 का, उसका वन लाइनर हमने कंप्लीट रूप से वीडियो में प्लेलिस्ट में दे दिया है। और एक और वीडियो हमने अपलोड किया है कि पूरे भारतीय संविधान को लास्ट मिनट में कैसे रिवाइज करें, तो 2 पार्ट में हम वीडियो डालेंगे, एक पार्ट डाल चुके हैं, दूसरा अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ विकसित होगी। अब हम देखते हैं बिहार स्पेशल, बिहार विशेष से बिहार के इतिहास विषय पढ़ा जाता है, भूगोल। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार अभी लेटेस्ट है, जो इसके बाद आगे पहले अभी जनगणना हो रही है, उसके बाद पूछा जाएगा। बिहार समसामयिकी और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट से क्वेश्चन बनते हैं, और बिहार विषय से संबंधित प्रश्न वैसे जो अध्याय विश्लेषण में शामिल है। ऐसे देखिए कैसे कैसे बिहार के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो देखिए 68वीं में 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है जो 67वीं में, 66वीं में 12 क्वेश्चन ऐसा करके पूछा गया है। तो एवरेज है जो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार के भूगोल से देखिए 5 9 5 5 6, मतलब कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है जो यहाँ से बिहार के भूगोल से, ज्योग्राफी और बिहार से पूछा जाता है। बिहार की जनगणना से भी
1 से 3 क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। बिहार समसामयिकी से करंट अफेयर बिहार का, उससे है जो लगभग 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लगभग ऐसे है जो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है जो एवरेज 9 क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से लगभग 3 क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो ठीक है, बिहार स्पेशल के कैसे पढ़ना है, तो बिहार स्पेशल के लिए हमने एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित बुक है बिहार तथ्य संग्रह, जिसको हमने प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर को, इतिहास को, ज्योग्राफी को और ये करंट अफेयर, ये सब सारे कंप्लीट रूप से कवर कर दिए हैं। तो आप उसे जाकर पूरी तरीके से बिहार विशेष वाले जो आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको एक निश्चित रूप से एक अच्छी पकड़ बनेगी। आप देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो भारत में योजना जो बनते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाया गया, योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है। इससे है जो क्वेश्चन है जो देखिए 2 क्वेश्चन 68वें में पूछा गया है। नीति आयोग से क्वेश्चन बनते हैं, तो नीति आयोग को आप पूरी तरीके से देख लीजिएगा, इसके सारे रिपोर्ट और इसके इंडेक्स, ठीक है। और 67वीं से एक क्वेश्चन बनाया गया है, 67वीं में एक क्वेश्चन पूछा गया, और देखिए 65वीं में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो लगभग 3 या 2 क्वेश्चन है जो एवरेज पूछे जाते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन है जो 1 या 2 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर पूछा नहीं है तो इस बार है जो पूछ सकता है। राष्ट्रीय या नेशनल इनकम से लगभग अल्टरनेट करके एक क्वेश्चन है जो 1 या 2 क्वेश्चन है जो पूछता है। भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर से देखिए 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय एग्रीकल्चर से लगभग लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले 2 साल में पूछा नहीं गया था, और 2 क्वेश्चन इधर पूछा गया है। सार्वजनिक वित्त, ठीक है, सार्वजनिक वित्त, इससे है जो 3 क्वेश्चन है जो 63वीं पूछा गया, और लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन पूछा गया था। गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाइज रहता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। यदि अब जैसे बीपीएससी है जो बीपीएससी के पैटर्न से है जो ऑप्शन बना रहे हैं, तो आप देखिएगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है उसको हमने आगे स्ट्रेटजी में बताया है, ठीक है, इसी वीडियो में। तो कंप्लीट रूप से वीडियो को देखते रहें। आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम से है जो पूछे गए हैं, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं सरकारी योजना से। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से है, देखिए 2 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कभी पूछा ही जाता है। लास्ट ईयर से बजट, ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे से है जो इसका 3, 2, 4 मतलब कि लगभग 3 क्वेश्चन है जो 4 क्वेश्चन एवरेज पूछा ही गया है। जो विदेशी क्षेत्र है, वैश्विक संगठन, व्यापार, भुगतान, संतुलन, ये सब से है जो लगभग 2 क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखिए कि इकोनॉमी का भी ज़्यादा रोल है, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। ये है जो डाटा बेस्ड जो फैक्ट है, चाहे भारतीय बजट, इंडियन बजट या तो बिहार का बजट है, उससे क्वेश्चन बनाते हैं। और फिस्कल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो उसको आप एक तरीके से डाटा है जो रट लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन टॉपिक से बनाते हैं। देखिए जलवायु और मिट्टी, क्लाइमेट एंड सॉइल से क्वेश्चन है जो देखिए लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन, 67वीं में 3 क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन है क्लाइमेट एंड सॉइल्स, इसको है जो नहीं छोड़िएगा, देख के जाइएगा। पठार, पर्वत, मैदान, दर्रा, इससे क्वेश्चन है जो लास्ट 2 ईयर में पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके पहले 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको भी अब है जो आगे चांस है कि पूछा जाएगा। नदी नगर बांध, नदी नगर बांध में है जो देखिए 1 क्वेश्चन अल्टरनेट करके 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछा गया है नदी नगर बांध से। कृषि, देखिए कृषि से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है जो लगभग है कि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, तो चांस है कि कृषि से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। खनिज संसाधन, जो मिनरल्स है, उससे है जो 2 क्वेश्चन है जो 2-3 क्वेश्चन है हमेशा है जो पूछे ही जाते हैं, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वन संसाधन देख लीजिएगा, वन्य जीव, इससे है जो लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछा गया, उसके पहले भी 3 एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। द्वीप, महाद्वीप, महासागर, मरुस्थल, ऐसे क्वेश्चन इसमें देखिए 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है जिससे भी पूछे जाते हैं, द्वीप, महाद्वीप, महासागर, मरुस्थल से, इसको देख लीजिए। जनगणना से देखिए क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बार नहीं पढ़िएगा, इस बार देखिए 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर छोड़ा था, तो इस बार है जो देखिए हर बार है जो 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्न है जो 1 क्वेश्चन, एक न कोई 1 क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता रहा जनगणना से। आप इसमें बेसिक ये देख लीजिए चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है कितना है, और इंडिया का पॉपुलेशन सेंसस पूरा देख लीजिएगा सारा, कौन सा सिटी जनगणना में दिया गया है, कौन सा सिटी बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, इस तरीके से देख लीजिएगा। जनजाति में देख लेते हैं, जनजाति से क्वेश्चन है जो भील गोंड के बारे में एक बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा जनजाति को। देश राजधानी से पूछा गया एक बार, एक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। भू आकृति, जो प्लेट है, जो जियो शेप है, उसका जो प्लेट है, उसके बारे में लास्ट ईयर सेकंड लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछा गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा। अब संरचना और ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन है जो 1 क्वेश्चन अब
पूछा गया था, क्योंकि अब जो एनर्जी रिसोर्सेज है जैसे सोलर एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, तो उससे जो क्वेश्चन बनाए गए थे, तो चांस है कि इससे भी आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उद्योग इंडस्ट्री से है जो देखिए एक बार 60 से 62वीं में 4 क्वेश्चन, उसके बाद फिक्स कर दिया 1 क्वेश्चन। बंदरगाह से 1 क्वेश्चन एक ही बार बस पूछा गया है। परिवहन से है जो 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। बंदरगाह में मेनली है कि पोर्ट से ये सब जो परिवहन है ये सब है जो करंट अफेयर बेस्ड रहता है उससे पूछा जाता है। और सौरमंडल से देखिए सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है जो अभी तक मात्र एक बार 67वीं में पूछा गया है सौरमंडल से। अब हम देखते हैं साइंस का, जनरल साइंस का सेक्शन, जिसमें भौतिकी को पहले देखते हैं, फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो मात्रक एवं बीमा से। मात्रक एवं विमा से देखिए डायमेंशन से क्वेश्चन है जो एसआई यूनिट, और डायमेंशन से क्वेश्चन है जो कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन है 64वीं में बने हैं, 5 क्वेश्चन 65वीं में, 2 क्वेश्चन 66वीं में, 1 क्वेश्चन 67वीं और 68वीं में 1 क्वेश्चन। तो लगभग ट्रेंड है जो इससे घटता जा रहा है, एक एक क्वेश्चन है जो बनाया जा रहा है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। गति मोशन से क्या है, सिर्फ देखिए पहले एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन इस बार ट्रेंड चेंज हुआ, 67वीं में 3 क्वेश्चन, 68वीं में 4 क्वेश्चन। तो ये मोशन है, आप पढ़ के जाइएगा। साउंड ध्वनि से क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन है जो ध्वनि साउंड से पूछा गया है, उसके पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ टॉपिक है जो पहले पास्ट ईयर में नहीं पूछे गए, अब है जो पूछे जा रहे हैं। उष्मा से देखिए एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो एवरेज पूछा ही जा रहा है। प्रकाश लाइट से है जो लगभग 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन है जो अल्टरनेट पूछा जाता है। विद्युत रेडियो धर्मिता से है जो लगभग 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन लगभग फिक्स है, विद्युत या रेडियो धर्मिता से पूछा जाता है। और महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य से 1 क्वेश्चन है जो पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब है जो ट्रेंड को चेंज कर दिया, आप पूछे नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिएगा फिजिक्स में भी क्वेश्चन है जो अच्छे खासे पूछे जाते हैं, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल साइंस सेक्शन से 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन में फिजिक्स से लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। अब देखते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए गए हैं। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखिए 65वीं में 2 क्वेश्चन, 67वीं में एक छोड़ करके 67वीं में 2 क्वेश्चन, और 68वीं में नहीं पूछा गया है, इसका मतलब 69वीं में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। पदार्थ की अवस्थाएं, स्ट्रक्चर जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उससे है जो 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए 65वीं में, तो चांस है कि इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्बन और उसके प्रूफ से देखिए 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो एवरेज पूछा जाता है कार्बन और उसके प्रूफ से। और धातु से क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, ऐसे मतलब कि पूछा जाएगा। 68वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया धातु से, मेटल से। अधातु से देखिए 1 क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक 2 क्वेश्चन ही मात्र पूछा गया, 60-62 और एक 65वीं में। बिलियन से पूछा गया है, एक पूछा गया था, एक क्वेश्चन है जो चांस है कि 1 क्वेश्चन बस पूछा जाएगा, जो आप बना सकते हैं। अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 6 क्वेश्चन है जो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है केमिस्ट्री का, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहले है जो 2 से 4 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब है जो लगभग 1 क्वेश्चन फिक्स कर दिया है। 66वीं में 3 क्वेश्चन पूछा था, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। पर्यावरणीय प्रदूषण से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से पूछा गया है। तो अब देखिएगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस का हमने एक संपूर्ण साइंस का एडिटोरिया का तथ्य संग्रह जो 1 लाइनर है, 1 लाइनर 5000 एडिटोरिया का, उसका जितना स्मरणीय तथ्य है 1 लाइनर, उसको हमने कंप्लीट रूप से साइंस का एक लेक्चर डाल दिया, जिसमें लगभग 3100-3200 लोग देखा भी है। तो आप जाकर उसके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, एडिटोरिया 5000 प्लेलिस्ट, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए जीव विज्ञान से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं उसको देखते हैं। जीव विज्ञान से है जो इससे भी 10 से 11 क्वेश्चन है जो फिक्स रहते हैं। टोटल साइंस से 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा 11 या 12 क्वेश्चन रहते हैं, बायोलॉजी से 12 क्वेश्चन, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। ये 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री से। देखिए जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। देखिए 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। कोशिका सेल से रहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन इसे पूछा गया है। 2 क्वेश्चन बीच में अल्टरनेट था, लेकिन बाद में है जो इसको 3 क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन है जो 68वीं में पूछा गया। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र से है जो 1 क्वेश्चन है जो बनता है। पाचन तंत्र से 1 क्वेश्चन एक बार बस पूछा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तंत्रिका तंत्र से है जो 1 क्वेश्चन है जो पूछा गया है, पहले भी पूछा जाता था। अनुवांशिकी, हेरिडिटरी से है जो क्वेश्चन है जो नहीं बनाया गया है। पोषण, जिसमें विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि से है जो लगभग 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको देख लीजिए, इस पर है जो पूछा जाएगा क्वेश्चन।
रोग और उनके कारण से देखिए दो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे गए हैं, किससे, रोग और उनके कारण से। हार्मोन एवं इंजाइम से सेक्शन से है जो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन है जो हार्मोन और इंजाइम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो साइंस के इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि आपका रिजल्ट कैसा जाएगा, ठीक है। इसलिए साइंस सेक्शन को इग्नोर मत कीजिएगा, साइंस सेक्शन को आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं समसामयिक की जो मेन करंट अफेयर्स होता है उससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन सेक्शन से पूछे जाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उससे है जो 68वीं में 10 क्वेश्चन पूछा गया है और 66वीं में 15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है जो 15 क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते रहे। कहाँ से, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उससे बनाए गए हैं। प्रमुख नियुक्ति जो होती है उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो नियुक्ति होती है अपॉइंटमेंट होता है, उससे भी क्वेश्चन बनाया था। लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इसके पहले है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया 5 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, ऐसे बनाए गए हैं। तो इस बार भी चांस है कि एक बार आप इसको पूरी तरीके से, जो हमने एडिटोरिया का जो करंट अफेयर अभी वार्षिकी अपडेट किया गया उसको हमने है जो वीडियो डाल दिया है, उसको जाकर प्ले लिस्ट में है, या फिर उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान, ये इससे भी देखिए क्वेश्चन हर साल है जो पूछे ही गए हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। 3 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, ठीक है। सूचकांक, इंडेक्स और रिपोर्ट से भी क्वेश्चन है बनाए गए हैं, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, तो लगभग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसे इंडेक्स से पूछे जाते हैं। योजना और कार्यक्रम से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, योजना और कार्यक्रम। हमने भारत सरकार के सारी योजना को एक वीडियो के माध्यम से जो स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। योजना 38 मिनट में सारे हमने योजना को, भारत सरकार की योजना को डेट वाइज और उसका डिस्क्रिप्शन करके हमने बता दिया, उसको जा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन। 8 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन तक पूछा गया, 8 क्वेश्चन तक पूछा गया, ठीक है। और देखिए सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लगभग मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन है जो 1 क्वेश्चन है जो बनते हैं, इसको देख लीजिएगा। खेल घटनाक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखिए कभी कभी 7 क्वेश्चन तक पूछा गया है, अब है जिसको 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक लिमिट कर दिया गया है। ऐप और पोर्टल से है जो क्वेश्चन है जो लगभग न के बराबर पूछा गया है, और कभी पूछा भी गया तो 1 क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय थीम है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन है इसमें रहते हैं, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक है, इससे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ हुआ, सम्मेलन कहाँ हुआ, जैसे G20 भी भारत में हुआ, ये कौन सा था, 18वां था। इस तरीके से है जो कॉन्फ्रेंस कौन कौन हुआ, SCO का हुआ, इससे क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं। तो देखिए हर साल है जो लगभग 7 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है जो मतलब पूछे जाते थे, और अभी इस बार 68 में है जो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और विविध मिसलेनियस से क्वेश्चन है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है जो मिसलेनियस से विविध से पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समसामयिकी का करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि आपका है जो रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, समसामयिकी के लिए आप क्या कीजिएगा, जो एडिटोरिया का जो करंट अफेयर वार्षिकी आया है उसको आप अच्छी तरीके से, वीडियो भी अवेलेबल है, उसका वीडियो है जो आप देख लीजिएगा। हम और भी जो बचे हुए पार्ट है उसको हम कंप्लीट रूप से अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। अभी बचे हुए 13 दिन है, 12 दिन है, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें कितने हैं, 150 है, और 1/3 इस बार निगेटिव पहली बार किया गया है, पहले 1/4 था, उसके पहले तो 67 से पहले, मतलब 68 से पहले तो निगेटिव था ही नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते थे, ज़्यादा क्वेश्चन बनाते थे, ठीक है। तो मतलब 150 में 150 लोग अटेम्प्ट करते ही करते थे, क्योंकि निगेटिव था नहीं, ठीक है। और ये 30 सितंबर 2023 को एग्जाम होना है पीटी का, ठीक है। तो हम एक जगह सब्जेक्ट वाइज हम एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे कितने पूछे जाते हैं उसको हमने एनालिसिस किया है। तो देख रहे हैं हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से और करंट अफेयर और साइंस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री से, एंशिएंट से क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। मेडाइवल से 4 क्वेश्चन, जो मेडाइवल से 4 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से है जो 20 क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा। तो टोटल 28 क्वेश्चन है जो 28 से 30 क्वेश्चन एवरेज है जो पूछे जाते हैं हिस्ट्री सेक्शन से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लगभग 10 क्वेश्चन है जो एवरेज पूछे ही जाते रहे हैं, चाहे वो आपको हमने पहले कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज हम बांट दिए, कौन कौन चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमी से हमने 10 क्वेश्चन है जो कंप्लीट रूप से देखें कि 10 क्वेश्चन है जो एवरेज है जो पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से, कभी 12, कभी 13, कभी 10, कभी 9, 8 ऐसे होते रहता है। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन, लगभग 17 से 15 क्वेश्चन है जो ऑन एवरेज है जो पूछा जाता है घुमा करके, कभी फैक्चुअल कभी कंसेप्ट वाइज, ठीक है। और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल सेक्शन है।
बिहार का हिस्ट्री से पूछा जाता है, टोटल 9 क्वेश्चन एवरेज पूछा जाता है। बिहार का ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, 6 से 7 क्वेश्चन। सेंसस, भारतीय जो बिहार की जनगणना है उससे 3 क्वेश्चन हमेशा लगभग फिक्स रहता है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट से 3 क्वेश्चन ये भी फिक्स रहता है कि ऐसे पूछे जाएंगे। बिहार का करंट अफेयर से देखिए 8 क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका भी वीडियो हमने उपलब्ध करा दिया है, बिहार एडिटोरिया का तथ्य संग्रह, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर को हमने कवर कर दिया है। तो आप उसको पूरी तरीके से जाकर के देख लीजिएगा। बिहार का करंट अफेयर एक हम जो परफेक्शन आईएएस के द्वारा निकाला गया है और एडिटोरिया के द्वारा भी निकाला गया है, तो उसको हमने दोनों वीडियो को हम जो कंप्लीट रूप से हम आपको चैनल पे उपलब्ध करा देंगे, उसको देख लीजिएगा। और देखिए जनरल साइंस से जो सामान्य विज्ञान है उससे क्वेश्चन, फिजिक्स से है टोटल 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन और बायोलॉजी से लगभग 11 क्वेश्चन एवरेज पूछा ही जाता है। तो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है जो पूछा जाता रहा है फर्स्ट ईयर में। तो उम्मीद रखते हैं कि ये सारे सेक्शन है जो आप कवर कर लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या क्या आपको लगा ये देख लीजिएगा। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री खास करके जो ज़्यादा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी भी देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा जो आगे देखने वाले हैं, ये करंट अफेयर का सेक्शन। करंट अफेयर का सेक्शन है करंट अफेयर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उससे लगभग 28 क्वेश्चन, और टोटल जो मिसलेनियस है, ठीक है, मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं कितना, ये लगभग 4 क्वेश्चन है जो मिसलेनियस से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 32 क्वेश्चन है जो 32-33 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए 150 में आपको 1/5 है, 32 क्वेश्चन 1/5 अराउंड है जो वन लगभग समझ रहे हैं। 32 क्वेश्चन है जो खाली पूछा जा रहा है समसामयिक की करंट अफेयर से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, करंट अफेयर, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस बार से 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्शन में रोल निभाएगा ये 1/3 नेगेटिव। जो 1/3 नेगेटिव का मतलब कि जो ज़्यादा बचेगा इससे उसका सिलेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब कि उसका स्कोर है ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप निगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि अगर जैसे 9 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 9 क्वेश्चन को, और 9 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 3 जो सही किए थे वो है जो आपका कट जाएगा। पहले क्या होता था, कोई भी ऐसा कुछ नियम नहीं था, ठीक है। तो उसको लिए बचने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है सोल्व करना है। तो क्या करना है कि अटेम्प्ट करना है, पहली जो रीडिंग आप क्वेश्चन को 150 मिले 150 क्वेश्चन रहेगा, उसको पहली रीडिंग में क्या करेगा, जो ऐसे क्वेश्चन जिसका आप 100% जानते हैं उसका आंसर, ठीक है, सब क्वेश्चन को ऑप्शन को छाट करके आपको पता हो एकदम कन्फर्म रहता है कि वो है जो 100 क्वेश्चन, माने कि 100% आपका वो जो पेपर अटेम्प्टेबल है, वही क्वेश्चन को है पहले रीडिंग में आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डार्कन कर दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपको है जो जिसमें 2 हो रहा है, 2 काट दे रहे हैं, 3 काट दे रहे हैं, उस तरीके से आप डार्कन कर लीजिएगा क्वेश्चन को। और लेफ्ट क्वेश्चंस आफ्टर फर्स्ट रीडिंग, मैंने जो क्वेश्चन है जो पहले रीडिंग में जो आप अटेम्प्ट कर लिए हैं उसके बाद जो छोड़ दिए हैं क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट करना है, वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप है जो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको हटा सकते हैं, हटा दिए। जैसे 4 ऑप्शन में आप है जो हम ज़्यादा कैंडिडेट है 4 ऑप्शन में है जो 2 क्वेश्चन को है जो एलिमिनेट कर ही देते हैं। जब 2 क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट मतलब कि एलिमिनेट हो गया, 2 क्वेश्चन बचा, 2 क्वेश्चन में आपको 50-50 है जो आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा सही होगा, तो 50-50 है अगर बच रहा है ऑप्शन, तो 50-50% में आप रिस्क ले लीजिएगा और है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए जो भी वाइल्ड गेस, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अभी है जो वाइल्ड गेस नहीं कर सकते हैं। पहले जैसे 150 क्वेश्चन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता था, वहाँ पे वाइल्ड गेस कर करके मतलब जो तुक्का आया तुक्का मार सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे कि खास करके करंट अफेयर सेक्शन में यदि आपको आता है, इफ़ यू नो यू नो, यदि आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। उसमें है जो आप ऑप्शन में, वैसे ऑप्शन में आज जो आप है जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो बचने का कोशिश कीजिएगा। देखिए लेकिन हिस्ट्री सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन जहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा गया है और थोड़ा सा आपको आइडिया है कि जहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उससे वैसे जो 50% जहाँ पे रिस्क है वैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फैक्ट और जो डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो आपको अगर आइडिया नहीं है कि जैसे 1,32,763 क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, ठीक है, इस तरीके से अगर फैक्ट या डाटा बेस्ड जैसे क्वेश्चन होता है उसको है जो अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़्यादा नहीं कीजिएगा यदि आपको उसका एक्चुअल डाटा नहीं मालूम है तो। देखिए कि कैसे एलिमिनेट ऑप्शन को करना है, कैसे हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ऑप्शन काटने के तरीके हम देखते हैं कि देखिए कहीं भी ऑप्शन में अगर अचानक से बढ़ना, तेजी से बढ़ना या तेजी से घटना,
ठीक है, वाले डाटा या फैक्ट ज़्यादातर वो गलत स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे दे दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, अचानक से बढ़ गया, इंस्टेंटली बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। तो इसको है जो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। डाटा और फैक्ट ज़्यादातर गलत दिया जाता है, क्योंकि उसके पास जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसके पास ज़्यादा वो रहता नहीं है, उसके पास फैक्ट कि वह क्या करेगा, तो उस डाटा और फैक्ट को ही आपस में इधर उधर मोड़ते रहता है। तो डाटा फैक्ट है जो स्टेटमेंट में गलत डाल देते हैं, 3 की जगह 5 डाल देंगे, 5 की जगह 3 कर देंगे, ऐसे इस तरीके से करते रहते हैं। और कभी मिलान जो करने वाला रहता है ऑप्शन, तो ज़्यादातर है को जो एक दूसरे के सामने सामने दे देते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सामने सामने दे देते हैं। जैसे एक ये ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन है कि सामने से 1 2 3 4 हो जाता है, ये ज़्यादातर देखा गया है। और फिर नहीं तो ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है। 2 रहता है तो 2 उल्टा अल्टरनेट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और वैसा स्टेटमेंट जो कथन बेस्ड है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो भविष्य में संभावना को दिखाता है, मैंने पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई ऐसा ग्रोथ कर सकता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट है ज़्यादातर सही होता है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, मतलब कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। उसको भी नहीं पता है कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन ऐसा अगर भविष्य में कैन, जैसे कोई स्टेटमेंट अगर कैन है, मे है, माइट है, ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट में आप है जो उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता तो ऐसे गेस करके उसको स्टेटमेंट को सही बना दीजिएगा। आगे देखते हैं कि वैसे वर्ड्स जो हमेशा गलत ही होते हैं, ज़्यादातर वो हमेशा गलत होते हैं। जैसे सर्टेनली, मन निश्चित रूप से यही होगा, सर्टेनली, ठीक है। माने कि ऐसा स्टेटमेंट जो अब्सर्ड लग रहा है, आपको एकदम लग रहा है कि हाँ ये पूरी तरीके से है जो गलत दे दिया गया है, तो वहाँ पे आप है जो उसको ऑप्शन को काट दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा। ऑलवेज मतलब हमेशा, मतलब हमेशा यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट गलत होता है। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, ऐसा स्टेटमेंट जो कभी नहीं आज तक हुआ है, इस तरह के जो मतलब होता है ना कि हाई सर्टेनिटी वाला जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको काट दीजिए, गलत होगा। लेकिन लगातार बढ़ना या घटना या तेजी से बढ़ना घटना, ऐसे स्टेटमेंट भी गलती होते हैं। और इंस्टेंटली या सर्टेनली या ऐसे इस तरीके से है जो पूछा जाता है, वो स्टेटमेंट गलत होते हैं। अचानक, सडन से बढ़ जाना, सडन से घट जाना, अचानक हो जाना, ये सब स्टेटमेंट भी गलत होते हैं। और नॉट वाले स्टेटमेंट लगभग सही होते हैं। जहाँ पे नॉट दे देता है वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे देता है कि नोट वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसा देता है, तो ऐसे स्टेटमेंट है जो सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक प्रयास किया कि किस तरीके से है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, जो अगले आने वाले 69 बीपीएससी पीटी है उसमें। और यदि ये हमारा प्रयास एक अच्छा लगा, आपको तैयारी में मदद मिलेगा, यदि आप पेपर अटेम्प्ट करें या फिर कोई जो टेस्ट सीरीज अभी बचा है, अगर टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसा ट्रिक है जो अगर यदि अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपका मार्क्स 10 नंबर 15 नंबर आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आप है जो इस पूरे वीडियो का जो एनालिसिस है उसको देखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए। और हम आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो है जो अपलोड करेंगे, इसके लिए आप है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम वीडियोनामा है, आप जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और अपना प्रयास लगातार जारी रखें। और अंतिम 12 दिन में है जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो मेन टॉपिक आपको हम दे दिए, मेन टॉपिक से, मेन चैप्टर से, मेन सब्जेक्ट से आप है जो ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है जो इस बार ज़्यादा निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग है जो लगभग एवरेज जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने के लायक होगा। जैसे 120 से 30 क्वेश्चन है जो लोग अटेम्प्ट करेंगे, जो अच्छे स्टूडेंट है वो 120 से 30 क्वेश्चन है अटेम्प्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है जो जिसको ज़्यादा जाएगा उसका है जो सिलेक्शन उसमें रोक देगा, ठीक है। ये है जो 1/3 मैंने जो आपका है जो अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका एक सही है जो कट जाएगा। तो इस कारण से आप है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने का प्रयास मत कीजिएगा, आप है जो अपने आप को एक लिमिट तक रखिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप अपना तैयारी पे फोकस रखिए, ठीक है। आपका रिजल्ट निश्चय रूप से होगा। धन्यवाद।